सारण शिक्षक उपनिर्वाचन की तैयारी में जुटे स्वर्गीय केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर ने माध्यमिक शिक्षक भवन में आयोजित शिक्षकों की सभा में अपने पिता और गुरु स्वर्गीय केदार पांडे के अधूरे सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए शिक्षकों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 हमारे परिवार के लिए त्रासदी का साल रहा, जब मेरे बड़े भाई और पिता और गुरु केदार पांडे का निधन जटिल बीमारी के कारण हो गए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय केदार पांडे का सपना था कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू की जाए ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों का कल्याण हो सके। यह प्रणाली लागू होने से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शिक्षकों के वेतन विसंगतियां दूर होगी। दूसरी संकल्प व्यक्त करते हुए आनंद पुष्कर ने कहा कि स्वर्गीय पांडे जी ने वित्त रहित कॉलेजों को नियमित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने कहा कि 2007 से पूर्व उन कॉलेजों के शिक्षकों को कोई मानदेय नहीं मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन की याद विधान परिषद में उठाकर पांडे जी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। तब जाकर वित्त रहित कॉलेजों को राशि मिलनी प्रारंभ हुई थी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानमंडल में कुल 6 शिक्षक स्नातक के विधान पार्षद होते हैं, जो पूरे सूबे की शिक्षकों की समस्याओं को उठाते हैं। पांडे जी के नहीं रहने पर शिक्षकों के अधिकारी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपके समक्ष आया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज यह सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है और मैं भी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच में आया हूँ। मैं इस बातों को यह कहना चाहता हूँ कि विगत 2002 से और 2022 तक और उसके पहले से ही हमारे पिताजी लगातार पांडे जी, केदारनाथ पांडे जी, बिहार में शिक्षकों की आवाज़ थे और शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते भी आ रहे थे। उनका ही देन रहा है, उनके ही संघर्ष का यह परिणाम रहा है जो शिक्षकों को बहुत कुछ आज हासिल हुआ है। उन्होंने बहुत लंबे स्वप्न देखे थे शिक्षकों के लिए। जो पुरानी बातें रही है, 2/10/1980 में जो विद्यालय सरकारीकरण हुए और जो शिक्षकों को सम्मानजनक सुविधाएं मिली, पुराना पेंशन का लाभ मिला, यह सब सारी उनका ही देन रहा है। उनके ही प्रयास से और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रयास से यह सब सारी बातें पूरी हुई है। 2006 में जब सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नए पद्धति के माध्यम से जब सरकार ने बहाली किया था, तो सबसे पहले बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के एक प्राच्य प्रवाह अंक में केदारनाथ पांडे जी का एक आर्टिकल छपा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग किया था कि नए शिक्षकों को समान काम समान वेतन लागू करो। और वही चिंगारी वहां से जला दिए थे और उनकी लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे थे। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आप लोगों ने देखा होगा 2009 में, जब उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में यह पिटीशन दायर किया था और हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया था केदारनाथ पांडे वर्सेस राज्य सरकार में कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। और वहाँ से यह लड़ाई की शुरुआत वो कर चुके थे। उनके ही संघर्ष का प्रतिफल रहा है जो आज नियोजित शिक्षकों को एक वेतनमान मिला है, सेवा शर्त नियमावली मिली है, EPF का प्रोविज़न लागू हुआ है, स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी उन्होंने कराया है। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा स्वप्न था, जो स्वप्न वो देख रहे थे, वह स्वप्न उनका यही था कि 2017 में सरकार ने एक प्लान बनाया था, दीर्घकालीन प्लान, जिसमें यह बातें तय हुई थी कि पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इसकी लड़ाई वो लड़ते आ रहे थे। वित्त रहित शिक्षकों के लिए घाटा अनुदान की बराबर बात करते थे और उनको कहते थे कि सरकार उनको टेकअप करे ताकि उनको भी एक सम्मानजनक वेतनमान मिले। तो शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई, शिक्षकों की सम्मान की लड़ाई, शिक्षकों की मान की लड़ाई वो लगातार लड़ते आ रहे थे। और हमारी कोशिश भी यही है कि जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं, जिस कार्य को पूरा कराने के लिए वो संकल्पित थे, जो स्वप्न उन्होंने शिक्षकों के लिए देखा है, जो स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। क्योंकि हर पुत्र का यह दायित्व और कर्तव्य बनता है कि पिता की जो बातें अधूरी रह गई है, उन संकल्पों को पूरा करना। प्राथमिकताएं अभी क्या रहेगी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है कि अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 48वां अधिवेशन हुआ था। उसमें आप सबों ने देखा होगा कि जो 28 एजेंडे जो बनाए गए थे नियोजित शिक्षकों के लिए, वह मांग पत्र के लिए एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे पिताजी ने लिखा था। उसमें सबसे पहले एजेंडा यही था कि पंचायती व्यवस्था से अलग करना। दूसरा, जो शिक्षकों के लिए वेतन विसंगति है, उनकी वेतन विसंगति को भी दूर करना। 10, 20, 30 वर्षा को लाभ करना।
50% पदों को, प्रधानाध्यापक के पदों को प्रोन्नति के साथ उनकी नियुक्ति करना और अन्य जो लंबित मांगे हैं सेवा निरंतरता को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कराना। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैंने उनका अंतिम पत्र को दिया था तो सरकार ने उस पे कार्यों को भी शुरुआत किया है। आज यह नियोजन इकाई ख़त्म होने जा रही है और जिला इकाई बनने जा रही है। 10-20 वर्षों का लाभ शिक्षकों को मिलने जा रहा है। ईएल का प्रोविज़न जो 120 दिन से है अब 240 दिन का होने जा रहा है। अन्य जो शेष लंबित मांगें रह गई है उन मांगों को पूरा कराने के लिए आज हम दृढ़ संकल्पित हैं, ताकि बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से हमारे पिताजी शिक्षकों के हक और उनके मान सम्मान की लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उसी तरीके से मैं भी उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनका जो मुख्य अधिकार है वह मांगों को दिलाना ही मेरा सबसे बड़ा परम दायित्व और कर्तव्य बनता है। तभी जाके हमारे पिताजी की स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब सारे अधिकार और शिक्षकों का सम्मान जब हम लोग उनको दिला देंगे, तभी जाके उनका आत्मा जहां स्वर्ग में होगा, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। आगामी दिनों में उपचुनाव है सर, और खास करके जो आपके मतदाता सारण निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक हैं, उनसे क्या अपील होगी आपकी? देखिए, हमारी यही अपील है कि हम जो आए हैं, हमारे सारे शिक्षकों ने 2020 से 2026 तक हमारे पिताजी को कार्यकाल के लिए मौका दिया था और वह लगातार उनकी कार्यों को करते आ रहे थे। शिक्षकों की आवाज़ थे और शिक्षकों की आवाज़ को गंभीरता से सदन में रख रहे थे। मैं तो किसी दूसरे का कार्य अवधि मांग भी नहीं रहा हूँ। मैं तो यह जो दुखद घटना हो गई है, या दुखद घटना के बाद यह जो बिहार विधान परिषद का उपचुनाव होने जा रहा है, तो मैं तो शिक्षकों से यही अपील करता हूं कि 34 वर्ष का एक नौजवान हूं और 3 वर्ष के लिए ही जो हमारे पिताजी का ही शेष कार्यकाल रहा है, उसी कार्यकाल के लिए शिक्षकों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पिताजी ने ही शिक्षकों के लिए एक स्वप्न देखा था, जिन स्वप्न को पूरा कराने के लिए वो लगे हुए थे, क्योंकि वह एक इंसाइक्लोपीडिया थे और समान काम समान वेतन की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने ही किया था। लेवल 7 लेवल 8 की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने ही किया था। उनका ही संकल्प रहा है कि नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उनका ही संकल्प रहा है जो घाटा अनुदान को लागू कराया जाए। तो यह सब जो संकल्प अधूरे रह गए हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए मैं शिक्षकों से यह 3 वर्ष के लिए ही अपील कर रहा हूँ। शिक्षक पे जब लाठी चलता है तो लोग कहाँ होते हैं? पटना में कई शिक्षक पे लाठी चला, उस समय लोग कहाँ थे? सब लोग कहते हैं कि शिक्षक लोग के साथ खड़े हैं। जब लाठी होता है, जब केस होता है, तो उस समय लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं, लोग पीछे से बोलते हैं। ऐसा क्यों? आपने लगातार इस बातों को देखा होगा, बिहार विधान परिषद की कार्यशैली को आपने देखा होगा, कार्रवाई को भी आपने देखा होगा कि जब बिहार के शिक्षक के ऊपर लाठी चल रहा था, उस समय केदारनाथ पांडे जी एक ऐसे शख्स थे जो बिहार विधान परिषद में सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे थे और घोर निंदा उन्होंने सरकार का किया था और कहा था कि पुलिस ने जो व्यवहार किया है इसका घोर निंदा मैं करता हूं, क्योंकि मैं उनको जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन करते हुए हो, चाहे हड़ताली मोड़ पे आंदोलन करते हुए हो, सड़क पे आंदोलन करते हुए हो, या सदन में बोलते हुए हो, मैंने उनको सुना है। गंभीरता से जहाँ पे शिक्षक की सवाल आती है, शिक्षकों के लिए वो एकदम एक हो जाते हैं और शिक्षकों की आवाज़ को गंभीरता से विगत 50 वर्षों से वो उठाने का काम कर रहे थे। वो लगातार पटना में जाके आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है अपनी सरकार में? उनकी मांगों को 7वें चरण के उनकी मांगों पे सरकार जो है कि आपने पढ़ा भी होगा, कुछ दिन पहले विभाग ने इस बातों को कहा भी है कि उनके लिए कमीशन का गठन भी होगा और प्रक्रियाएं अब जल्दी शुरू भी होगी और प्रक्रिया जल्द शुरू भी सरकार करेगी। इस पे हम लोग भी कहेंगे बात, इस पर हम लोग करेंगे। सर, आपकी सरकार रहेगी और फिर सरकार से अपनी जब मांग शिक्षक मांगने जाएंगे तो फिर आप मजबूर हो जाइएगा वहाँ पे सरकार से कुछ कदम बोलने के लिए। हम लोग बोलने शिक्षक के सवाल पे तो सरकार गंभीरता से विचार भी करती है और हम लोग भी गंभीरता से सदन में हमारे पिताजी बोलते ही आ रहे हैं और शिक्षकों के सवाल पे कभी वो समझौता भी नहीं करते आ रहे थे। सरकार इन अभ्यर्थियों को क्यों नहीं समझा पा रही है? जो प्रक्रियाएं हैं, देखिए, अभ्यर्थियों को सरकार समझा भी रही है, सरकार करेगी भी, विश्वास भी हम लोग को है और सारी बातें हैं। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई तो किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं। हम लोग तो कोई लड़ाई किसी से मांगते ही नहीं है, क्योंकि पांडे जी ने इतना संघर्ष किया है, उनके साथ हमने लगातार कार्यों को किया हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ।
सीखा हूँ, क्योंकि आज से नहीं, हमारा जन्म भी शिक्षक परिवार में हुआ है और मैं एक शिक्षक का पुत्र भी हूँ। और जो सदन जहाँ जिस भवन में बैठे हुए हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सिवान में, वही हमारा जन्मभूमि भी है और शिक्षकों की गोद में ही खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं, क्योंकि मैं शिक्षक का पुत्र हूँ और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का बेटा भी हूँ और शिक्षकों का भी बेटा हूँ। और जितने भी नौजवान शिक्षक हैं वो हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं।